नमस्कार, मैं हूं सौरभ जैन। और मेरे दिमाग में एक बात आई कि क्यों ना आप सभी को बुंदेलखंड की कुछ ऐसी जगह दिखाई जाए जो जिसके बारे में बहुत कम लोगों ने तो सुना है या शायद बहुत कम लोग वहां पे गए हैं। तो आज एक ऐसी ही जगह है द्रोणगिरी। शायद आपने द्रोणगिरी पर्वत वो सुना होगा जहाँ हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए थे। और उसी द्रोणगिरी पर्वत जैसा जहाँ पे बहुत सारी जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, वो द्रोणगिरी पर्वत है छतरपुर ज़िले के सेंधपा नामक एक गांव में, जो कि बढ़ामलहरा के पास में है। ये छतरपुर से, झांसी से और लगभग हर जगह सागर से लगभग 100 इसे 50 किलोमीटर के अंतर पर पड़ता है। और ये बहुत ही सुंदर जगह है। और जैन धर्म में इसको धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण होने के कारण इसको लघु समेत शिखर भी कहा जाता है। इसमें लगभग 40 मंदिर स्थापित हैं। और साथ में धार्मिक रूप से अगर देखा जाए और इसके अलावा अगर प्राकृतिक रूप से देखा जाए तो यहाँ पे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, जहाँ पे शीशम, नीम, बबूल, खैर, पलास, इसके अलावा जो उच्च गुणवत्ता वाला शीशम होता है वो भी मिलता है। इसके अलावा तेंदुपत्ता के वृक्ष मिलते हैं, तेंदुपत्ता के वृक्ष मिलते हैं। और अगर जानवरों में देखा जाए तो बड़े जानवरों में रीछ, तेंदुआ, नीलगाय, चीतल, और अगर रेंगने वाले जीवों में देखा जाए तो मॉनिटर लिजर्ड जिसको गुहा भी कहा जाता है, और सांपों में कोबरा, करैत, वेसल वाइपर और रेड स्नेक और भी अन्य प्रजाति के सांप यहाँ पे बहुतायत में पाए जाते हैं। और ये पर्वत गर्मियों में बहुत ही ठंडक देता है और काफ़ी प्रकृति की अद्भुत छटा यहाँ चारों तरफ फैली हुई है। यहाँ पर ये विंध्याचल का विस्तार माना जाता है। और इस पर्वत की चोटी से जब हम चारों तरफ देखते हैं तो प्रकृति की अद्भुत छटा और अनंत लंबाई तक फैले हुए पर्वत दिखाई देते हैं। ये एक टापू है जो श्यामरी और काटन दो नदियों के बीच में स्थित है। और इसी टापू पे स्थित है द्रोणगिरी पर्वत, जिस पर आज हम लोग चलेंगे। तो चलिए चलते हैं द्रोणगिरी पर्वत की यात्रा पर। तो चलिए हम लोग पहुंच चुके हैं द्रोणगिरी पर्वत के पास में। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि ये द्रोणगिरी पर्वत है जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन से घिरा हुआ है। साथ में यहाँ पे जीवों की कई प्रजातियाँ पाई जाती है, जैसे मॉनिटर लिजर्ड और अन्य प्रकार के जो रेंगने वाले जीव हैं, रेड स्नेक, कोबरा, करैत, इस प्रकार के कई रेंगने वाले जीव और साथ में कुछ बड़े जानवर, खासकर तेंदुआ भी इस क्षेत्र में पाया जाता है। इसके बाद आप मेरे बाएं तरफ देख रहे होंगे ये सिद्धायतन धाम है, जो कि जैन धर्म की सोनगढ़ शाखा का एक प्रमुख क्षेत्र है। यहाँ पे एक विद्यालय भी है जहाँ पे बहुत सारे विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते हैं। इन्हें धर्म के साथ साथ आधुनिक वैज्ञानिक शिक्षा है वो भी प्रदान की जाती है। और द्रोणगिरी पर्वत का रास्ता दो जगह से जाता है। एक आप मेरे दाएँ साइड देख रहे होंगे, यहाँ पे गांव का एक जैन मंदिर है जो लगभग 15वीं शताब्दी में बनाया गया था। वहाँ 15वीं शताब्दी में वहाँ पे मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं। यहाँ एक सेंधपा नाम का एक छोटा सा गांव है और उसी गांव से होकर पर्वत के लिए रास्ता जाता है। पर्वत के लिए सीढ़ियों के द्वारा भी लगभग 150 से ज़्यादा सीढ़ियाँ आपको चढ़नी पड़ेंगी अगर आप पर्वत के से जाना चाहते हैं। और अगर आप अपने वाहन से जाना चाहते हैं तो वाहन के लिए भी पूरे पर्वत को घूमकर ऊपर रास्ता बनाया गया है। द्रोणगिरी सेंधपा जो ग्राम है वो एक द्वीप पर बसा है, जिसके बाएं साइड में काटन नदी और दाएं साइड पे श्यामरी नदी है। और इसके बीच में बना एक ये द्वीप है। और ये नदियां आगे जाके धसान नदी में मिल जाती हैं, जो इस क्षेत्र की सुंदरता को और ज़्यादा बढ़ाती है। तो चलिए चलते हैं पर्वत की ओर। चलिए हम लोग पहुंच चुके हैं द्रोणगिरी पर्वत की तलहटी में। ये मेरे बाएं साइड द्रोणगिरी पर्वत है। और ये जो रास्ता जा रहा है ये रास्ता जाता है कुड़ी धाम के लिए। कुड़ी धाम हिंदुओं का एक तीर्थ क्षेत्र है जहाँ पे बजरंग बली जी का एक तीर्थ स्थान है। और इसके बाद में ये द्रोणगिरी पर्वत में यहाँ से सीढ़ियाँ गई हैं। तो लगभग अगर आप यहाँ से जाना चाहें तो 150 सीढ़ियाँ चढ़ के आप यहाँ से भी ऊपर जा सकते हैं, या अगर आप अपनी वाहन से जाना चाहें
तो इस तरीके से यहाँ से पूरा घूम के लगभग 2-3 किलोमीटर आपको घूम के पूरा पर्वत चढ़ना पड़ेगा। तो मैं अपने परिवार के साथ BRO जाने के लिए, मेरे भाई बहन पैदल सीढ़ियों से जाएंगे और मैं अपने दादा दादी के साथ में गाड़ी से सड़क के रास्ते जाऊँगा। चलिए चलते हैं। चलते चलते मुझसे पूछा मेरे पैर के छालों ने, बस्ती कितनी दूर बसा ली दिल में बसने वालों ने। चलिए 150 से ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ के हम लोग पर्वत पर पहुंच चुके हैं और आज हम लोग पर्वत की चोटी पर पहुंच चुके हैं। और यहाँ से मेन जो भगवान की पर्वतों की मंदिरों की वंदना स्टार्ट होती है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे चारों ओर बहुत ही प्राकृतिक सुंदर वातावरण है। चारों तरफ आप जहाँ नज़र दौड़ाएंगे आपको सुरम्य बहुत ही सुंदर पहाड़ियाँ नज़र आएंगी। ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का विस्तार है जो यहाँ पर पाया जाता है। जैसा कि मैंने पहले बताया, ये पूरा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों से पाया जाता है, से घिरा हुआ है। आप मेरे पीछे मकैक प्रजाति के बंदर देख रहे होंगे जिनको साधारण भाषा में लाल मुंह के बंदर भी कहा जाता है। यहाँ पे वनस्पति की तो वनस्पति को विविधता तो भरी पड़ी है। इसी विविधता के कारण ये पर्वत जड़ी बूटियों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और इसी पर्वत की जड़ी बूटियों से निर्मित नीचे एक अस्पताल है जो यहाँ की जड़ी बूटियों से निर्मित दवाएं बेचता है। और यहाँ पे लगभग 40 मंदिर हैं। 40 मंदिर में से एक त्रिकाल चौबीसी है। त्रिकाल चौबीसी में वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल तीनों कालों के तीर्थंकरों को दर्शाया गया है। इसके अलावा एक कीर्ति स्तंभ है जो अभी नवनिर्मित है, एक मान स्तंभ है जो नवनिर्मित है और एक प्राचीन कालीन मान स्तंभ है जो भी यहाँ पे अभी भी पूरे तरीके से विद्यमान है। इसके अलावा यहाँ पे 3 गुफाएं हैं और ये गुरु दत्तात्रेय जो मुनि थे उनकी निर्माण स्थली रहा है। इसके अलावा कोटि कोटि मुनि यहाँ से मोक्ष गए हैं। इस कारण से जैन धर्म के लिए ये बहुत ही पवित्र स्थान है। और अगर आप यहाँ से प्रकृति प्रेमी हैं तो आप प्रकृति की छत्र छाया में यहाँ आ सकते हैं अपने मन की शांति के लिए। और यहाँ के प्रशासन की अनुमति से आप यहाँ विचरण कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप हिंदू मंदिर जाना चाहें तो यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर और अंदर जंगल में हनुमान जी का पवित्र स्थान है कुलधाम, वहाँ भी मैं आपको लेके चलूँगा। तो ये वंदना हम लोग स्टार्ट यहाँ से करते हैं। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। मुझे सांझ सवेरे बाहुबली बस तू ही नजर आए, मुझे सांझ सवेरे बाहुबली बस तू ही नजर आए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। सबसे पहले मंदिर तक हम लोग पहुंच चुके हैं और सबसे पहला मंदिर है भगवान सुपार्श्वनाथ जी का। ये कांच निर्मित मंदिर भी है, कांच से इसकी सज्जा की गई है। के बाद दूसरा मंदिर है भगवान चंद्र प्रभु जी का और तीसरा मंदिर है 1008 सहस्त्रपणी भगवान पार्श्वनाथ जी का, जो कि एक चमत्कारी मंदिर है और कहा जाता है कि ये सर्व मनोकामना पूर्ण मंदिर है। इस मंदिर की 108 परिक्रमा करने से सब बाधाएं दूर होती हैं। जय पंच परम परमेष्ठी।
आप देख रहे होंगे प्रकृति का एक अद्भुत दृश्य जहाँ पर काटन नदी अपनी पूरी सुंदरता के साथ बहती है और उसके सामने दिखाई दे रहा है सिद्धायतन धाम, जो कि अत्यंत सुंदर निर्मित एक जैन मंदिर है। और इसके चारों तरफ आपको विंध्याचल की छटा दिख रही होगी, चारों तरफ खेत और खेत के पार अनंत लंबाई तक फैली पर्वत श्रृंखलाएँ दिखाई दे रही हैं। तो चलिए चलते हैं अगले मंदिर की ओर, श्री पार्श्वनाथ। चलिए हम पहुंच चुके हैं तीसरे मंदिर की ओर, जो कि शास्त्रपणी भगवान पार्श्वनाथ जी का मंदिर है। और इसी मंदिर को सर्व मनोकामना पूर्ण मंदिर भी कहा जाता है। और इसी मंदिर की 108 परिक्रमाएं करने से कहा जाता है कि हर व्यक्ति की मनोकामना पूरी होती है। मेरी तो मनोकामना पूरी हुई। के पीछे आप देखें, अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं तो आपको प्रकृति का एक बहुत ही सुंदरतम दृश्य दिखाई देगा। करता हूँ शुद्ध हृदय से आभानन, मम हृदय विराजो तिष्ठ तिष्ठ सन्निकट हो मेरे भगवन। निज आत्म तत्व की प्राप्ति है तुले अष्ट। इसके बाद चौथा मंदिर है भगवान आदिनाथ जी का, बहुत ही सुंदर मंदिर। चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर। नमन जय पंच परम परमेष्ठी, जय भव सागर तारणहार। इसके बाद हम लोग 5वें, 6वें और 7वें मंदिर की ओर चलते हुए, 5वां मंदिर भगवान अजितनाथ का, 6वां भगवान आदिनाथ का और 7वां भगवान पार्श्वनाथ का है। ये 3 मंदिरों का एक समूह है। तो चलिए चलते हैं इसकी ओर। शुद्ध हृदय से आभानन, मम हृदय विराजो तिष्ठ तिष्ठ सन्निकट हो मेरे भगवन। इस मंदिर के बाद से 2 रास्ते हो जाते हैं। अगर कोई इसके बाद से वापस जाना चाहे तो दूसरे रास्ते से वापस भी जा सकता है, और कोई अगर आगे के दर्शन करना चाहे तो यहाँ से आगे जा सकता है। इस आगे के मंदिरों में देखा जाए तो रसोईयन बाई की मढ़िया, जो भगवान पार्श्वनाथ का मंदिर है, एक ऐसी बुढ़िया थी जो एक रसोई बना के उसने पैसे जोड़े और बड़ी श्रद्धा से भगवान पार्श्वनाथ के मंदिर का निर्माण किया। ये भी अत्यंत प्राचीन मंदिर है। इसके अलावा शीतलनाथ मंदिर, गुरुदत्त निर्माण गुफा, तीर्थंकर दीक्षावन, गुरुदत्त स्वाध्याय स्थल, गुरुदत्त निर्माण गुफा मंदिर और नंबर 8 से 76 तक जाने का मार्ग भी यहीं से है। का एक अद्भुत नज़ारा देख सकते हैं सामने आप। इसके समानांतर फैली विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं का विस्तार है। और ये है चंदा प्रभु मंदिर, जो कि 9वें नंबर का मंदिर है। ये आचार्य शांति सागर जी की उपसर्ग स्थली है। जब आचार्य शांति सागर जी ध्यानमग्न थे तो इस स्थान पर ही उन पर उपसर्ग किया गया। ये भी जंगल के बीचों बीच स्थित है। और अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं तो आपके लिए शांति के लिए इससे अच्छी जगह शायद ही कोई हो। कानों में मंत्रों की आवाज़, साथ में चिड़ियों की चहचहाट और चारों ओर फैले हरे भरे जंगलों को देखकर तो किसी भी अशांत व्यक्ति का मन भी शांत हो जाएगा। बीर सागर जी के चरण चिन्ह है। और इसके बाद तीर्थंकर दीक्षावन की यहाँ पे संरचना की गई है। यहाँ पे 24 तीर्थंकर और उनका दीक्षावन निर्मित किया गया है, जहाँ पे 24 तीर्थंकरों के चरण चिन्ह यहाँ विराजमान है। इसके बाद 43वें नंबर का मंदिर है भगवान शीतलनाथ जी का। ये अत्यंत प्राचीन मंदिर है और इस शिलापट में आप देख सकते हैं भगवान का अर्घ है। लगभग 500 साल पुराना ये मंदिर है। अब ये बंद है। ये पूर्व में बनी पांडुक शिला है, जो किसी समय पंच कल्याणक के लिए यहाँ पे बनाई गई थी, उसके अवशेष हैं। ये रास्ता जाता है नीचे की ओर।
और ये रास्ता जो आप सामने देख रहे हैं ये पर्वत के शिखर की ओर जा रहा है। सामने आप ये लाल संगमरमर की इमारत दिख रहे होंगे, ये आचार्य विमल सागर जी का समाधि स्थल है और इस जगह पर उनके चरण चिन्ह विराजमान हैं। और इस समाधि स्थल के चारों ओर फैला यह औषधीय वन अपनी सुंदरता से सबका मन मोह लेता है। इसके बाद सामने जो मंदिर आप देख रहे हैं ये है रसोईयन बाई की मढ़िया। यह उस बुढ़िया की कहानी है जो रसोई बनाने का काम करती थी, लेकिन उसके मन में एक मंदिर का निर्माण का सपना था और उसने अपनी पूरी ज़िंदगी एक एक पाई पाई जोड़ के बड़ी श्रद्धा से इस मंदिर का निर्माण कराया। ये भी यहाँ के प्राचीन मंदिरों में से एक है जो कि इस जंगल के बिल्कुल बीच में स्थित है। ये रही रसोईयन बाई की मढ़िया। ये भगवान पार्श्वनाथ का मंदिर है। इस समय अधिकतर मंदिर बंद हो गए हैं, लेकिन इस मंदिरों में ये सुविधा दी गई है कि अगर आप विलम्ब से भी आते हैं तो इन खिड़कियों के द्वारा आप आसानी से यहाँ के दर्शन कर सकें। ये निर्माण गुफा प्रथम है। ये गुफा का द्वार है और गुफा काफ़ी सक्रिय है। यहाँ से अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है। अंदर काफ़ी अंधेरा है। काफ़ी जर्जर अवस्था में गुफा है और अंदर जाना काफ़ी खतरनाक है, ये आप देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं बाहर। ज्ञान सागर जी की चरण चिन्ह है यहाँ पर। और ये प्रकृति का अद्भुत नज़ारा। यहाँ से काफ़ी ऊंचा नीचा है, जिससे आपकी सांसें भी ऊंची नीची होने लगेंगी। इसके बाद आप जो सामने देख रहे हैं वो प्राचीन जैन संग्रहालय है और साथ में वहाँ पे एक निर्माण गुफा भी है जो काफ़ी अच्छी हालत में है। और अगर वो खुली मिलती है तो मैं आपको दिखाऊंगा कि उसके अंदर क्या है। चलिए हम लोग पहुँच गए हैं संग्रहालय की ओर। संग्रहालय को 49वें मंदिर का नाम दिया गया है। यहाँ से आप ये नज़ारा देख सकते हैं, कितना सुंदर नज़ारा है। चलिए चलते हैं संग्रहालय की ओर। संग्रहालय को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये काफ़ी प्राचीन है और यहाँ पे काफ़ी प्राचीन जो प्रतिमाएं हैं कहीं ज़मीन से प्राप्त हुई या उन्हें प्राचीन काल में आक्रमणकारियों के द्वारा नष्ट किया गया, वो भी यहाँ पे रखी गई हैं। ये हर एक छोटा सा पत्थर ये पूरी कहानी कह रहा है। आप देखें तो इसमें भगवान के निर्माण की पूरी कहानी है। इसके साथ में कुछ मूर्तियां भी यहाँ पर रखी हुई हैं संग्रहालय में। और संग्रहालय के साथ लगी हुई है निर्माण गुफा, जिसमें गुरुदत्त स्वामी जी के चरण चिन्ह हैं और गुरुदत्त स्वामी ने यहीं से निर्माण प्राप्त किया था। चलिए चलते हैं गुफा के अंदर। इसका जीर्णोद्धार किया गया है, काफ़ी अच्छी अवस्था में यह गुफा है, जहाँ बाहर काफ़ी गर्मी और उमस है इस समय, और इस समय यहाँ पे बहुत ही शांति और ठंडक का वातावरण है। जब भी आप लोग आएँ तो इस गुफा के दर्शन ज़रूर करें। काफ़ी सुंदर गुफा है और आप देख रहे हैं किस तरह सुंदर पत्थरों के द्वारा इसको सजा दिया गया है और गुरुदत्त मुनि जी के चरण चिन्ह यहाँ पे विराजमान है। ये गुफा बहुत ही सुंदर है और इसके साथ यहाँ आगे भी गुफा का निर्माण कार्य हो रहा था जो अभी रुका हुआ है। ये गुफा के बाहर का रास्ता है।
काफ़ी सुंदर गुफा है। तो चलिए चलते हैं अब अगले मंदिर की ओर। इसके बाद ये भगवान पार्श्वनाथ जी का बहुत ही छोटा और सुंदर मंदिर है, जहाँ से इस पूरे पर्वत का सबसे सुंदर नज़ारा है। और अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं तो ये जगह आपके लिए सबसे अच्छी है। यहाँ से आप देखें चारों तरफ का नज़ारा आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप सबसे ऊंचाई पे हैं। सामने आप काठन नदी देख रहे होंगे और उसके पीछे आप अनंत लंबाई तक फैले पर्वत श्रृंखलाओं को देख रहे होंगे। यह एक बिल्कुल छोटा सा अति सुंदर भगवान पार्श्वनाथ जी का मंदिर, जो 51वां नंबर दिया गया है इसको। और यहाँ पे बैठने की भी व्यवस्था है। अभी तो धूप है, लेकिन अगर आप सुबह या शाम को यहाँ आएंगे तो इतनी सुंदर हवा में, ठंडी हवा में और प्रकृति के ऐसे अद्भुत दर्शन में आप खो जाएंगे। अगला मंदिर है भगवान नेमिनाथ जी का। और नेमिनाथ जी के भगवान के मंदिर से ये गोल मंदिर के अलावा एक मंदिरों की श्रृंखलाएँ हैं यहाँ पे। और उसके सामने निर्मित है नवनिर्मित त्रिकाल चौबीसी, और उसके सामने बना लाल बलुआ पत्थर से बना कीर्ति स्तंभ, मान स्तंभ। और ये आप सामने सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ देख रहे हैं, ये कीर्ति स्तंभ है। इसके बाद भगवान चंद्र प्रभु जी का ये गोल मंदिर है। मंदिर की बढ़िया अत्यंत छोटी है और रास्ता घुमावदार है। इसके बाद ये अत्यंत प्राचीन मान स्तंभ जिनालय यहाँ पे स्थित है, जहाँ पे कई सौ साल पुराना मान स्तंभ अभी तक अपने उसी स्वरूप में विद्यमान है। अगला मंदिर है भगवान अरेनाथ का, जो कि अत्यंत सुंदर और छोटा मंदिर है। इसके बाद अंदर 3 मंदिरों की श्रृंखलाएँ हैं, जहाँ पे भगवान पार्श्वनाथ, महावीर भगवान, पार्श्वनाथ भगवान, इन 3 भगवानों की यहाँ पर प्रतिमाएं विराजमान हैं। भगवान महावीर स्वामी जी की पद्मासन में प्रतिमा विराजमान है। और इसके सामने एक सोपासनाथ जी का अगला मंदिर है। मंदिर की श्रृंखलाओं में अगला मंदिर है भगवान आदिनाथ जी का। त्रिकाल चौबीसी के सामने ये लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ एक मान स्तंभ है। और इस मान स्तंभ पर बहुत ही सुंदर कलाकृतियाँ बनाई गई हैं। 4 इसके तोरण द्वार है, और तोरण द्वार के बाद इसमें चारों तरफ तीर्थंकरों की 12 प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं।